दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए। इस वक्त मैं सालेकस्सा शहर में मौजूद हूँ और सालेकस्सा शहर में जो है अभी चुनाव की पर्व तैयारी शुरू है। चुनाव की पर्व तैयारी जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे इच्छुक उम्मीदवार और कई सारे दावेदार जो है मैदान में उतरी हुई है और किस तरीके से अपने प्रभाग को सुधार सके, किस तरीके से अपने प्रभाग को जो है विकास की ओर ले जा सके, ऐसी कई सारी चर्चाएं जो है सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त भी हो रही है। एक तरफ देखा जाए तो प्रभाग क्रमांक 17 और 17 का यह जो है श्री श्री लोकेश्वर धाम शिव मंदिर जो हल्बी टोला के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो है अनुसूचित जाति के जो जिले के महामंत्री है डॉक्टर राजेंद्र बडोले, जो अपनी भी उम्मीदवारी और अपनी भी इच्छा जो है अपने पक्ष के ओर से जता रहे। दर्शकों, आज यह जो है हमें लेकर आए श्री लोकेश्वर धाम शिव मंदिर और यह मंदिर का इतिहास और यह मंदिर जो है हल्बी टोला प्रभाग क्रमांक 17 में आता है और यहाँ पे कई सारे विकासों की बात और यहाँ पे जिस तरीके से नगर पंचायत का चुनाव 3 साल तक के क्यों प्रलंबित रहा, यह भी हम जो है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर राजेंद्र बडोले। आपके बापू वार्ता न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम अभी जहाँ खड़े हैं नगर पंचायत सालेकस्सा के वार्ड क्रमांक 17 में जो त्रिलोकेश्वर धाम मंदिर है, गोंदिया जिले के तीर्थ क्षेत्र में इनको क वर्ग का दर्जा भी है। यहाँ सालाना बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रम उत्साह होते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला भी रखता है। यहाँ पे पर्यटन के हिसाब से और तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से ये उधर उस तरफ अगर देखेंगे तो अर्धनारेश्वरालय मंदिर भी है। अर्धनारेश्वरालय मंदिर में भी बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ का एक बहुत बड़ा उत्सव है जो अभी होने जा रहा है, तुलसी विवाह का, जो सामूहिक तुलसी विवाह हल्बी टोला के हमारे 17 नंबर के प्रभाग में होता है। सारे गांव के और परिसर के लोग वहाँ तुलसी विवाह मनाने के लिए आते हैं। तो इस तीर्थ क्षेत्र के जगह में बहुत सारा अपने को डेवलपमेंट करने के लिए यह जगह है जिसको अपन डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर अपन इधर आगे जाएंगे, अपन अभी जिस जगह पे आए हैं यही हल्बी टोला का तालाब है, जिसमें इसका अपन गहराईकरण करेंगे, खोलीकरण करेंगे, इसका गाढ़ निकालेंगे तो इसमें पानी का स्टोरेज भी बढ़ेगा। और ये आप देख रहे हो कि निसर्ग के सानिध्य में जो तालाब है इसमें बोटिंग भी चल सकता है। बोटिंग से लोगों को रोजगार मिल सकता है और रोजगार नहीं तो यहाँ मछली व्यवसाय भी कर सकते हैं। अपने जो मच्छी मारने वाले भाई है उनको भी रोजगार उपलब्ध हो सकता है। यहाँ नाश्ता पानी के अगर कभी यहाँ के बेरोजगार लोगों ने चाय और नाश्ते के दुकान भी लगाए तो पर्यटक आएंगे, बोटिंग करने आएंगे तो उनका भी एक उत्पन्न का साधन खड़ा हो जाएगा उनके लिए। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो है श्री त्रिलोकेश्वर मंदिर का एक सबसे बड़ा रहस्यमय तालाब और प्रभाग क्रमांक 17 में आता है हल्बी टोला। और सालेकस्सा शहर एक जो सबसे मशहूर शहर जाना जाता है। सालेकस्सा एरिया यह नक्सलग्रस्त क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है। बगल में आपने अक्सर सुना होगा हाजरापाल हो गया, हाजरापाल से आगे मुरकुट, ऐसे कई सारे यहाँ पे जो प्लेसेस है, देखने लायक प्लेसेस है और कई सारे दूर दराज के यात्रीगण भी आते हैं और देखने के लिए खासकर गोंदिया जिले में सालेकस्सा तहसील में आते हैं। तो दर्शकों, जैसे कि अभी तक के हमारे साथ में डॉक्टर राजेंद्र बडोले, जिन्होंने कहा कि यह जो तालाब है, आप जिस तरीके से तालाब देख रहे हो, यहाँ पे बोटिंग भी हो सकती है। बोटिंग के जरिए कई सारा रोजगार भी सालेकस्सा शहर वासियों को मिल सकता है। दूसरी ओर देखा जाए तो नगर पंचायत का चुनाव और नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी और इच्छा जताने वाले हमारे साथ में जो उम्मीदवार है डॉक्टर बडोले, इनका कहना एक और आ रहा है कि यदि अगर मुझे नगर पंचायत के लिए अगर दावेदारी मिलती है तो मैं जिस तरीके से सालेकस्सा शहर का काया पलट करूंगा और जिस तरीके से उन्होंने संकल्पना ली है वह संकल्पना के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूँ जो कि यहाँ की मशहूर है सालेकस्सा शहर की और प्रभाग क्रमांक 17 की। और जो मशहूर चीज है अर्धनारेश्वर, जहाँ पे तुलसी विवाह जो यहाँ सबसे ज्यादा और बड़े पैमाने पर होता है,
वह भी आपको मैं जगह दिखाना चाहूंगा। जो हमारे साथ में डॉक्टर राजेंद्र बडोले है, वहाँ का कुछ रहस्यमय किस्सा भी जो है हमें जरूर बताएंगे और साथ ही साथ इनसे और भी जानकारियां लेंगे, जैसे कि इनकी पत्नी ने भी जो है अपनी इच्छा जताई थी नगर पंचायत के चुनाव को लेकर। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। जिसकी बात हो रही थी अर्धनारेश्वर, जो यहाँ का सबसे मशहूर मंदिर है और जहाँ पे तुलसी पूजा के समय जो यहाँ पे विवाह होता है सालेकसा शहर में जोरों शोरों से। वैसे सालेकसा तहसील के अंतर्गत कई सारे ग्रामीण भाग आते हैं और कई सारे ग्रामीण क्षेत्र के गांव आते हैं। उस गांव के भी यहाँ पे जो है सामूहिक विवाह कराए जाते हैं। बडोले साहब, आप जैसे कि कह रहे थे कि यह जो है अर्धनारेश्वर, यह जो एक प्लेस है, अनोखा प्लेस है, यहाँ पे किस तरीके से यानी क्या डेवलप करना चाहते हो आप? ये नवयुवकों द्वारा निर्मित किया गया हुआ शिवगन मंगल भवन है और इसे अर्धनारेश्वरालय मंदिर के नाम से जाना जाता है। सालेकसा और हल्बी टोला के नवयुवकों ने यहाँ पर श्रमदान करके, यहाँ पत्थर थे, चट्टान थी, उसको रात में आके श्रमदान करके ये मंदिर का निर्माण किया, भवन का निर्माण किया। कुछ ये जो आगे का जो सभा मंडप दिख रहा है ये कुछ स्थानीय विकास निधि से हुआ है, लेकिन इस जगह का महत्व ऐसा है कि यहाँ तुलसी विवाह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सामूहिक तुलसी विवाह जो आने वाले 2 तारीख को यानी 2/11/2025 को तुलसी विवाह का कार्यक्रम रखा गया हुआ है। मैं यहाँ के जनता से अपील भी करता हूँ, यहाँ के जो ट्रस्टी है उन्होंने या सालेकसा नगर वासियों को आमंत्रित भी किया है कि 2 तारीख के तुलसी विवाह में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आओ। मैं भी जनता से अपील करता हूँ कि आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इस तुलसी विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हो। जैसे कि हमने एक सवाल था हमारा कि आपकी पत्नी ने भी इच्छा जताई थी नगर पंचायत के चुनाव को लेकर, आपका क्या कहना है उस पर? 2017 में सालेकसा नगर पंचायत के इलेक्शन हुए थे, 22 तक कार्यकाल था। 22 के अभी के बीच में कार्यकाल में अभी प्रशासक राज चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के एक कारणवश, आरक्षण के कारणवश यहाँ के इलेक्शन जो है वो रुक गए थे, तो महिला का आरक्षण यहाँ निकला था, जनरल महिला का। तो हमारे यहाँ की जो मैडम है प्राध्यापक शालीनताई बडोले, इन्होंने इच्छा जताई थी, वो भी एक सामाजिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। उनकी भी इच्छा थी कि महिला का आरक्षण है तो मैं क्यों ना इस पद पे दावेदारी करूं, लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम से जो हमारे महाराष्ट्र में सब पूरे नगर पंचायत के जो आरक्षण में सोड़त में जो रोस्टर बदले हैं, तो यहाँ जनरल सर्वसाधारण करके जो सीट आई है, तो सर्वसाधारण आने से यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ की जनता और मतदारों का कहना है कि अभी सर्वसाधारण सीट आने से सर आप यहाँ का इलेक्शन के हमारे संभावित उम्मीदवार बनो और आप यहाँ के इलेक्शन की तैयारी करो, ऐसी यहाँ की जनता और मतदाताओं की इच्छा है। जैसे कि मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, नगर पंचायत का प्रशासकीय राज रहता है, प्रशासकीय राज में क्या विकास नहीं होता, या प्रशासन राज रहने की वजह से जिस तरीके से कई सारे तहसील आपने देखे होंगे, कई सारे शहर जो देखे होंगे जहाँ पे विकास नहीं होता, क्या लग रहा है आपको? एक गोंदिया का भी मामला है, जिस तरीके से न्यायपालिका में जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जो चेम्बर है, जहाँ की कुर्सियां है, लैपटॉप है, वहाँ का पूरा सामान नीलाम हुआ था, क्या लग रहा है? मैं इस बात को तो मानता ही नहीं। प्रशासक राज हो या शासन काल हो, अगर वहाँ के जनता और वहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, हमारे सालेकसा के अभी लोक प्रतिनिधि यानी आमदार जो है माननीय संजय जी पुराम, इन्होंने अभी 5 करोड़ का निधि हमारे नगर पंचायत में आया है। अब भी ये 2-4 दिन हो गए, शासन का अध्यादेश भी आया, GR भी आया, 5 करोड़ के काम यहाँ होने जा रहे हैं, मंजूरी मिली है। DPTC के माध्यम से भी हमारे आमदार साहब ने बहुत सारे काम यहाँ लाए हैं और उस काम का शुभारंभ भी हम करने जा रहे हैं। प्रशासक राज में काम नहीं होते ऐसा नहीं है। यहाँ का जो राजा यानी जो अपने जो आमदार है लोकशाही के, वो आमदार की इच्छा होना कि इस नगर पंचायत में प्रशासक राज में कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए। प्रशासक राज में भी बहुत सारे काम होते हैं लोगों के। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सबसे जो बड़ा पक्ष है, अंतरराष्ट्रीय पक्ष है, यह जो है मशहूर है, और ऐसे में आप जो है अपनी इच्छा जता रहे हो चुनाव को लेकर, ऐसे कई दावेदार तो होंगे ना भारतीय जनता पार्टी में? दावेदार निश्चित है, सबकी इच्छा जागते रहती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स में काम करना सबके मन में आता है कि मेरे को भी इच्छा मिले, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, वो परिवार जैसे रहते हैं हम वहाँ लोग, वहाँ कोई उच्च नीच कोई मानते नहीं, और जो काम करेगा, जो पार्टी के लिए अविरत कार्य करेगा, पार्टी के हित की जो बात करेगा, ग्राम के विकास की जो बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, शिक्षा, आरोग्य, शुद्ध पानी लोगों को कैसा मिले,
यहाँ के लोगों को रोजगार कैसा मिले, यहाँ के लोगों को लाइट बिजली जो सुविधा है वो सब कैसे मिले, और जो काम करता है उसी की भारतीय जनता पार्टी उसी के साथ रहती है। तो दर्शकों, निश्चित ही हमारे साथ में जो है डॉक्टर राजेंद्र बडोले यहाँ मौजूद थे, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि सालेकस्ता नगर पंचायत को किस तरीके से विकास की ओर ले जा सके और विकास की बात कही है। और इन्होंने जैसे कि कहा कि यह जो है अर्धनारेश्वर जो मंदिर है और यहाँ पे त्रिलोकेश्वर मंदिर है, और यह जो है हल्बी टोला प्रभाग क्रमांक 17 में आता है, और प्रभाग क्रमांक 17 को किस तरीके से विकास की ओर ले जा सकते हैं वह बात इन्होंने कही है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाए।